नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमने स्टार्टअप किया था सर्कल्स का क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज। हमारे पास में 10.1 हमने लास्ट क्लास में की थी, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी किया था उसी में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 10.1। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज जो हमारे पास में है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. तो आपको पहले फिगर बनाना है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास में एक सर्कल है, राइट? हमारे पास में एक सर्कल है। ये सर्कल में एक हमारे पास में O, वो क्या है? सेंटर पॉइंट है। क्लियर है? फ्रॉम ए पॉइंट Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो हमारे पास में एक पॉइंट Q है, ये हमारे पास में वो पॉइंट Q है। यहां से हमारे पास में सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। क्या की ड्रॉ? टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। ये हमारे पास में एक लाइन है। टेंजेंट का मतलब क्या है? जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, और जहां पे ये टच करेगी ना, वहां पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या गिवन है? सॉरी, फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां से इसकी लेंथ हमारे को कितनी गई है? 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस of Q from the point Q from the center is 25 सेंटीमीटर। और यहां से अगर हमें काउंट करें इस डिस्टेंस को जो सेंटर तक जाती है, वो कितने हमारे पास में? 25 सेंटीमीटर की है, राइट? तो इसका नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में है, लेकिन इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर रहे कि इसका आंसर ये है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में ट्रायंगल है, गिवन है ट्रायंगल POQ। एक POQ हमारे पास में ट्रायंगल बन रही है। टेंजेंट का मतलब क्या है? एंगल P की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। QP की वैल्यू कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर दी है। OQ की वैल्यू कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर दी है। किसकी वैल्यू बतानी है? PQ की वैल्यू हमें बतानी है। जो चीज आपके पास में आप मेंशन करें कि हमारे पास में ये चीज है और हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास में जो ट्रायंगल POQ है, POQ हमारे पास में जो ट्रायंगल है, वो क्या बना रही है? एक राइट एंगल है। क्यों? हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो गिवन ट्रायंगल POQ is a right angle triangle, right angle triangle। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हर एक चीज हमारे को गिवन है। तो बाई PGT थ्योरम, कौन सी थ्योरम? PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 25 स्क्वायर। बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 24, राइट? 25 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 625। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, राइट? अब हमें निकालना है, तो बेस की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आया, 625 माइनस में 576 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और मेरे पास में वैल्यू आ गई 49 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बेस की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू क्या आ गई भाई? 7 सेंटीमीटर। इज इट एनी डाउट? क्लियर है? तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बेहतर हो गया। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 10.11, तो हमारे पास में एक फिगर है, फिगर का अगर हम देखे चले तो हमारे पास में एक सर्कल है, वो हमारे पास में सेंटर पॉइंट है, P और Q हमारे पास में टेंजेंट पॉइंट है, और जो टेंजेंट पॉइंट है वो कहां से बन रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T से, राइट। ये हमारे पास में क्या बन रहे हैं, टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में टेंजेंट है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री यहाँ पे। तो टीपी एंड गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन दैट टीपी टी क्यू क्या हमारे पास में टेंजेंट है, क्या हमारे पास में टेंजेंट्स है, और वो हमारे पास में सेंटर पॉइंट है, एंगल पी ओ क्यू हमारे को गिवन है 110 डिग्री, और हमारे को बताना है एंगल पी टी क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। क्लियर है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे देखें पी टी क्यू कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। क्लियर है, तो अब हमारे को गिवन है, तो एक चीज देखो, यहाँ पे पी टी क्यू ओ या पी ओ क्यू टी कितनी साइड्स है, 1 2 3 एंड 4 साइड्स है, ठीक है। तो हमारे पास में एक टाइप का ये रेक्टेंगल इसी टाइप में बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है हमारे पास में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में क्या होती है, 4 साइड्स होती है। क्लियर है, और 4 साइड्स होती है, तो और क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो हमारे पास में पी ओ क्यू टी इज ए क्वाड्रिलेटरल, as we know the sum of all angle in quadrilateral is 360 डिग्री, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी टी क्यू जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे को गिवन है एंगल पी की वैल्यू क्या है, एंगल पी क्या है 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। और एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि ये हमारे साथ में टेंजेंट बनाता है, और टेंजेंट का मतलब वो हमारे पास में वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ में, रेडियस के साथ में, राइट। तो ये हमारे पास में है। नेक्स्ट हमारे को गिवन है, ये हमारे पास में जो एंगल है, ये एंगल ओ हमारे पास में कितना गिवन है, 110, एंगल ओ हमारे को गिवन है 110 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल एक ही रह गया, वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल ओ प्लस हमारे पास में क्या है, पी टी क्यू, ये एंगल इन सभी का सम किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। क्लियर है, तो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 110 प्लस में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, 90 90 180 प्लस में 110, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो गया, ये कितना हो गया, 290 डिग्री प्लस में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास में यहां से एंगल पी टी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आ गई, 360 माइनस में 290 डिग्री के इज इक्वल टू हमारे पास में कितनी की वैल्यू आ गई, 70। एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल है भाई, 70 डिग्री, किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। तो हमने क्या किया, हमें पता था ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 के इक्वल है।
ये टेंजेंट है 90 डिग्री के बनेंगे हमारे पास में, यह भी 90, ये भी 90, इसकी वैल्यू हमारे पास में है 110। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तीनों का सम फाइंड आउट किया और 360 में से हम फाइंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल ऑफ पीटी क्या होगी। क्लियर है? ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। तो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमारे पास में एक सर्कल है, राइट, ये हमारे पास में सर्कल है। इस सर्कल में हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में एक पॉइंट पी है, ठीक है, इस पी पॉइंट से इस सर्कल पे हमारे पास में दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है? दो टेंजेंट ड्रॉ करी। ये हमारे पास में सर्कल है, एक पॉइंट हमारे पास में है ए और दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहां से बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेंटर है। यहां से बात करें, ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि आप सभी को पता है टेंजेंट का मतलब हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। If tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 80 डिग्री का एंगल बनाया। यहां पे 80 डिग्री का एंगल बनाया और अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि एंगल पी ओ ए, पी, राइट, पी ओ ए, हमारे पास में ये वाला जो एंगल है ना, इस साइड वाला एंगल, ये एंगल आपको फाइंड आउट करके बताना कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में हमें इस क्वेश्चन पे बात करें, इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, अभी हमारे पास में मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 80 डिग्री का एंगल है। पी ए ओ, ये हमारे पास में पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, क्या बनाता है हमारे पास में? एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ठीक है, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट, हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है इसके सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। तो हमारे पास में एंगल ए प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल बी प्लस एंगल पी किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? हमारे को गिवन कितना है? ए की वैल्यू तो 90 डिग्री है, ओ की वैल्यू 80 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारे पास में टेंजेंट था। एंगल पी निकालते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? 90 90 180 प्लस में 80 260 प्लस में एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू क्या होगी? 360 माइनस में 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल पी हमारे पास में क्या आ गया? 100 डिग्री आ गया। क्लियर है? ओके, तो हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई। ये हमारे पास में कितना है? 100 डिग्री। अब हमारे को फाइंड आउट करना था, हमारे पास एंगल पी ओ ए, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है? एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हम बाइसेक्टिव जो कर रहा है, ये इस एंगल को कितने क्या करेगा? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास में ये जो एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल था, ये हमारे पास में ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है आउटसाइड से सेंटर की तरफ में क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि हमने थ्योरम स्टडी की है। इट मींस दैट कि हमारे पास में ये जो एंगल था 80 डिग्री का, ये कितने में डिवाइड हो जाएगा? 40 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। सिंस हमारे पास में जो लाइंस थी, सिंस लाइंस ओपी डिवाइड्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है काटना, इक्वल पार्ट में काटना। ठीक है, बाइसेक्ट्स द एंगल ओ, ओ को एंगल को बाइसेक्ट करती है,
इट्स मीन्स दैट दिस इंप्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू 100, जो हमारे पास में था ये 80 डिग्री था, ठीक है, ये हमारे पास में 80 डिग्री था, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया। जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 4th। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन नंबर 4 अभी डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, इसमें हमारे को क्या करना है, इस 100 को डिवाइड करना था, 100 को, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, एंगल पी को ये बाइसेक्ट करेगा तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। क्लियर है? तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हमारे को एक्सप्लेन कर रखा है। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास में टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, एट द एंड ऑफ ए सर्कल, ये हमारे पास में जो डायमीटर के सर्कल के पॉइंट्स पे हमारे पास में डायमीटर पे हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ की, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास में ये क्या है, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो मैंने फिगर अपनी तरफ से ड्रॉ किया है और कुछ पॉइंट्स जो हमारे पास में गिवन है वे मैंने लिखे हैं। क्या हमारे पास में कि AB और CD हमारे पास में क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या है, ये सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टच करेंगी और जहां पे ये टच करेंगी वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज क्लियर है? ओके, तो अब हमारे पास में क्या है, जो सिंस P क्या इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो हमने एक डायमीटर लिया क्योंकि इसने डायमीटर का कॉन्सेप्ट यूज किया था कि एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये हमारे पास में क्या बनाती है, पैरेलल बनाते हैं। तो ये हमारे पास में सर्कल था, इसका डायमीटर हमारे पास में क्या है, P क्या हमारे पास में इसका डायमीटर है। क्लियर है? तो P क्या इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। क्लियर है? जो हमने अभी ड्रॉ किया। द लाइंस AB एंड CD हमारे पास में क्या है, ये लाइंस AB, ठीक है, और हमारे पास में CD लाइंस क्या है, हमारे पास में टेंजेंट है, किस पे है, सर्कल के ऊपर हमारे पास में टेंजेंट बना रही है। हमें प्रूव क्या करना है, AB किसके पैरेलल है, हमारे पास में CD के हमारे पास में पैरेलल है। क्लियर है? ये हमें इसको प्रूव करना है। तो हम अब प्रूव करते हैं, इसका प्रूव कैसे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को बहुत ही अच्छे से समझने हैं और हमारे पास पेपर में भी हमारे पास में आते भी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में इस क्वेश्चन की बात करें कि इसको हम प्रूव कैसे करें। तो जो चीज हमारे को गिवन है, जो चीज हमें प्रूव करनी ना, उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, जो चीज हमारे को गिवन है उस कॉन्सेप्ट का यूज करो और आप लास्ट में उसको प्रूव कर सकते हैं। गिवन क्या है, लाइंस AB एंड CD क्या है, टेंजेंट है। तो सिंस द लाइंस AB आर टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल O, ठीक है, हमारे पास में AB क्या है, टेंजेंट है, किस पे है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है, एंड OP क्या है, हमारे पास में रेडियस है। सिंस द हमारे पास में क्या है, AP हमारे पास में, सॉरी, सिंस AB हमारे पास में क्या है, सिंस AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, AB हमारे पास में क्या है, सर्कल है, किस मतलब क्या है हमारे पास में, टेंजेंट, टेंजेंट है किस पे, सर्कल पे, एट द पॉइंट ऑफ P, एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, AB हमारे पास में टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है, P पे, और OP हमारे पास में क्या है, एंड OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या रहेगी हमारे पास में, ये रेडियस रहेगी, और हमारे पास में सेम एज इट इज O क्या हो, हमारे पास में क्या है, रेडियस है। क्लियर है? AB टेंजेंट है पॉइंट P से, OP हमारे पास में क्या है, OP क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो अब हमारे को क्या चीज मेंशन है, हमने थ्योरम स्टडी की थी कि हमारे पास में जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है, और वहां से जो हमारे पास में हमें सेंटर तक जो पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारे पास में क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इट्स मीन्स दैट एंगल APO
ये हमारे पास में कितने डिग्री का इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। एंगल APO हमारे पास में इक्वल है 90 डिग्री के। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, क्योंकि हमने ये थ्योरम में स्टडी किया है कि अगर हमारे पास में ये टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पे, ये हमारे पास में रेडियस बनाती है जो इसको टच ज्वाइन कराएगी, तो हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सेम एज इट इज हमारे पास में हम ये मेंशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हमारे पास में CD इज ए टेंजेंट, CD भी टेंजेंट है टू द सर्कल, ये भी सर्कल पे हमारे पास में टेंजेंट बनाती है एट द पॉइंट ऑफ Q, एट द पॉइंट ऑफ Q, एंड OQ हमारे पास में क्या है, इज द रेडियस। OQ हमारे पास में क्या है, रेडियस है। OQ हमारे पास में क्या है, रेडियस है। इट्स मीन्स दैट एंगल OQD किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। OQD किसके इक्वल है, OQD किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। हमारे पास में क्या है, एंगल APO इक्वल है एंगल OQD, राइट। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये हमारे पास में क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। हमने अपनी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में और 7th और 8th क्लास में भी हमने ये टॉपिक स्टडी किया था। इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ए लाइन, अगर हमारे पास में एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसको कट करे दो डिफरेंट पॉइंट यानी कि प्योर क्यू पे, तो हमारे पास में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास में इक्वल है। एंगल APO इक्वल है एंगल OQD किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास में ये इक्वल है, क्लियर है। इट्स मींस दैट ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमारे को है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो AB है वो क्या होगी, CD के पैरेलल ही होगी। अगर ये चीज इस एंगल के इक्वल आ गई तो हमारे पास में ये श्योरिटी है कि हमारे पास में AB और CD क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमें प्रूव करना था कि हमारे पास में जो डायमीटर है, ये हमारे पास में PQ जो डायमीटर है, इससे टच करने वाली दो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की, AB और हमारे पास में CD दो टेंजेंट लाइन थी, हमने इसको ड्रॉ किया। हमें ये प्रूव करना कि जो हमारे पास में AB और CD जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की है, ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, PQ डायमीटर है, सर्कल हमारे पास में सेंटर पॉइंट O लेके चले, AB और CD हमारे पास में टेंजेंट थी, हमने ये मेंशन कर दिया। प्रूव करना था कि AB हमारे पास में CD के इक्वल है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता था कि AB टेंजेंट है किस पॉइंट पे, P पे है, कहां पे, सर्कल O पे, और OP हमारे पास में क्या बन रही है, रेडियस बन रही है। तो OP रेडियस बन रही है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1। फिर हमारे पास में CD भी वही हमारे पास में टेंजेंट है पॉइंट Q पे, और क्या हमारे पास में क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, तो हमारे पास में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, और ये एंगल आपस में कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इट्स मींस दैट AB और CD आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। AB एंड CD आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent a circle passes through the center। ये कहता है कि जब हमारे पास में हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो कोई एक पॉइंट ऐसा है जो हमें, जिससे हमें सेंटर तक अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में ये क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट की हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास में, जो हमें ये टच पॉइंट है जिसपे ये टच कर रहा है,
राइट। ये जो टच पॉइंट है ये हमारे पास में हमेशा हमें प्रूव करना है कि हमेशा किस में से पास आउट होके जाता है, सेंटर में से पास आउट होके जाता है। ठीक है, तो हमने लेट हमें मान के चलते हैं कि हमारे पास में APB हमारे पास में क्या है कि टेंजेंट है, क्लियर है। और हमारे को क्या प्रूव करना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में O सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हमें OP और OM बिल्कुल सेम प्रूव करने हैं, तभी हमारे को ये हो जाएगा कि हमारे पास में जो पॉइंट P है, जो हमारे पास में टच पॉइंट है, जो हमारे पास में टेंजेंट है, वो हमेशा किस में से पास आउट होगी, टेंजेंट हमारे पास में किस में से पास आउट होकर जाएगी, हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास आउट होकर जाएगी। कब? जब हमारे पास में ये क्लियर हो जाएगा कि OMP और OP की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने किया कि हमें गिवन है APB भी हमारे पास में क्या, APB एक टेंजेंट है, लेट नहीं हमने लेट तो हम कर ही नहीं रहे, ठीक, पर ले लेते हैं लेट APB बी द टेंजेंट। APB हमारे पास में क्या है, टेंजेंट हमारे पास में टेंजेंट है। एंड टेक O एज एंड टेक O एज। O को हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में सेंटर ऑफ द सर्कल लेके चल रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास में क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ हमारे पास में क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास में OMP और OP की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, सेम होगी। तो लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास में हमने MP हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो हमारे पास में हमने लिखा लेट अस सपोज दैट लेट, क्योंकि O हमारे पास में सेंटर है तो हमारे पास में एंगल किस पे बनेगा, 90 डिग्री का। OP हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो लेट अस सपोज दैट MP इज परपेंडिकुलर टू AB। MP क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किस पे बना रही है, AB पे हमारे पास में वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, एंड does not pass through the center। ठीक है, थ्योरम 10.2 हमारे को क्या एक्सप्लेन करती थी कि अगर हमारे पास में टेंजेंट बना रही है तो हमेशा किस में से पास आउट होगा, जो हमारे पास में सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है उसमें से हमेशा पास आउट होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में सेंटर पॉइंट हम क्या लेके चले हैं, O लेके चले हैं। तो MP हमारे पास में लेट हम ये एज्यूम करके चले, यो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में एंगल OP हमारे पास में 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ये लेट किया है कि O हमारे पास में क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो OP हमारे पास में 90 डिग्री का है। अब हमने मैं एज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से मान के चले, जैसे हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रखे था, तो हमें ये प्रूव करना था कि लेट 3 इज ए लेट 3 2 और √5 हमारे पास में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर हमने प्रूव करने तो हम क्या करके चलते थे कि लेट ये हमारे पास में रेशनल नंबर है, फिर हमारे पास में हम ये प्रूव करते थे कि जो हमने लेट किया है, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने सपोज किया है, वो हमारी जो पोजीशन है वो हम रोंग है, और इट्स मींस दैट हमारे पास में √5 हमारे पास में क्या था, इरेशनल नंबर था। सेम एज इट इज वही रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया कि वो हमने सेंटर लेके चला। ओ अगर सेंटर है तो हमारे पास में OP 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जैसे कि थ्योरम 10.2 ने एक्सप्लेन किया। तो हमने ये मान के चला कि हमने सपोज कर लिया कि MP हमारे पास में परपेंडिकुलर बना रही है। MP क्या बना रही है, परपेंडिकुलर है, किस पे बना रही है, AB पे हमारे पास में बना रही है। तो इसका मतलब अगर ये MP इस पे परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर में से तो पास आउट नहीं हो रही। सेंटर पॉइंट क्या है, O है हमारे पास में, इट्स मींस दैट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। तो ये हमारे पास में थी। देन एंगल OPA, तो देन एंगल OPA 90 डिग्री है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। O हमारे पास में क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। बट अभी हमने क्या लेके चले हैं, बट एंगल MPB ये भी क्या है, 90 डिग्री है। MPB ये भी हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री है। बट ये हमारे पास में नहीं हो सकता, हमारे पास में एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है कि या तो हमारे पास में एंगल
ये वाला 90 या फिर हमारे पास में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इट्स मींस दैट जो हमने सपोज किया था कि ये हमारे पास में दो अलग अलग पॉइंट से पास आउट होकर हमारे पास में 90 डिग्री बना रही है, वो हमारे पास में बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कभी पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल कब, जब हमारे पास में एम पॉइंट और हमारे पास में ओ पॉइंट क्या होंगे, हमेशा एक ही पॉइंट होंगे। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट पी, व्हेन पॉइंट ओ एंड पॉइंट एम कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ठीक ऊपर हमारे पास में जब होते हैं विद ईच अदर, ये एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास में ये दोनों एंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पोजीशन किया था हमने, तो ये हमारे पास में यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों पॉइंट हमारे पास में एक ही होते हैं। हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, हम लास्ट में लिख देंगे हेंस परपेंडिकुलर। ठीक है, जो हमारे पास में परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट कहां पे होता है, सर्कल पे पॉइंट पे होता है। टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, passes through the center of the circle, passes through the center of the circle। एक क्विक रिवीजन करते हैं, दोबारा से करेंगे। हमें प्रूव करना था कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमारे पास में जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास आउट होती है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो टेंजेंट पॉइंट हमारे पास में पी है, इससे जो भी लाइन जाएगी वो कहां से पास आउट होके जाएगी, सेंटर से पास आउट होके जाएगी। तो मान लिया हमने कि हमारे पास में सेंटर पॉइंट ओ है और एक पॉइंट एम है, जहां पे ये हमारे पास में क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अभी हमें यह प्रूव करना है कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल किस पे बनेगा, सेंटर में से पास आउट होके बनेगा। तो ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है, तो हमारे पास में एपीबी हमारे पास में क्या टेंजेंट थी, ओ सेंटर पॉइंट था। सपोज कर लिया कि एमपी हमारे पास में क्या है, ये एमपी परपेंडिकुलर है एबी के, और ये सेंटर पॉइंट में से पास आउट तो नहीं हुई क्योंकि हमारे पास में सेंटर पॉइंट ओ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ओपी हमारे पास में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया, एमपी परपेंडिकुलर है एबी पे और ये सेंटर से पास आउट नहीं हो रही, सेंटर से पास आउट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि एंगल ओपीए, ओपीए ये वाला जो एंगल है, ओपीए ये वाला जो एंगल है, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट हमने क्या लिया है, एमपी परपेंडिकुलर एबी पे, ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों थोड़ा स्टडी कर लिए। तो ये कब पॉसिबल है, दोनों चीज कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट ओ एंड पॉइंट एम क्या करेंगे, एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगे। ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होके क्या होंगे, यही पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, ओ होगा, राइट। मींस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी हमारे पास में परपेंडिकुलर बना रहा है टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा किसमें से पास आउट होगा, सर्कल के सेंटर में से हमेशा पास आउट होता है। ये हमारे पास में है 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो भाई इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है हमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कहेंगे कि हमारे पास में ये डाउट है, उसको हम दोबारा से सोल्व करेंगे। और ओके, थैंक यू भाई आज सभी के लिए।